जातन की जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन को जन्म जन्म मोहि निज चरणन को गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवमात्र बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सचिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद जिज्ञासु पिपासु भक्त वृंदो, आइए सबसे पहले थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। उसके पश्चात यथाशक्ति आप लोगों की सेवा करने का प्रयास करें। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन में वास। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। राधा प्यारी की चरण रज राधा प्यारी की, 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 चरण रज राधा प्यारी। कोई किस्मत सदा देगी, कोई किस्मत सदा देगी चरण राधा प्यारी की।
लगा कर देख मस्तक पर तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर सोई किस्मत जगा देगी सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की बना देगी चरण रज राधा रानी दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां लाखों आंधियां या लाखों आंधियां और तुझे सबसे बचा लेगी तुझे सबसे बचा लेगी चरण राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण राधा रानी तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको हाँ बनकर रोशनी तुझको हाँ बनकर रोशनी तुझको नया रास्ता दिखा देगी नया रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा रानी बना देगी चरण रज राधा रानी भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको उठाकर फर्श से तुझको उठाकर फर्श से तुझको भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको उठाकर फर्श से तुझको तुझे अरबर दिखा देगी तुझे अरसों दिखा देगी चरण रज राधा रानी की बना देगी चरण रज राधा रानी लिखे महिमा चरण रज की यही है दास हस्ती की लिखे महिमा चरण रज की
यही है दास हस्ती की, यही है दास की हस्ती, यही है दास की हस्ती। तुझे दासी बना लेगी, तुझे दासी बना लेगी। चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी की। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। बेस को बंद कराओ, ट्रिपल को बढ़ाओ। जय श्री राधे। श्री राधे। आप पहले बात कर लो या साउंड सेट कर लो, पहले बात कर लो या साउंड सेट कर लो। श्री राधे। थोड़ा सा गेन बढ़ाइए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मशीन से साउंड बढ़ाइए। मशीन है ना नीचे, नीचे में मशीन एम्पलीफायर, उससे साउंड बढ़ाइए। ये मिक्सचर इसको बोलते हैं, इसको मिक्सचर बोलते हैं। नीचे में मशीन रखा हुआ है। जय श्री राधे। वहां से बंद कर, हम परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सा मशीन से हल्का सा, एक पॉइंट। जय श्री राधे। आपने मशीन बंद करके रखा हुआ, हम नीचे परेशान हो रहे हैं। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज माता रानी की कृपा, भोले बाबा की कृपा, अकारण करुण प्राण वल्लभ ठाकुर जी की कृपा से आज हम लोग को इतनी बड़ी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लिए हुए। कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, कई जन्मों का पुण्य पुंज हरे कृपा गोविंद राधे। नर तनु पाया काहे जन्म गवा दे। कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब जाकर आज हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करे। भागवत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके रास्ते पे चलकर हम उस परात्पर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कर लो, आपस में बात कर लो, फिर कथा करेंगे। लो माइक। 6 दिन हो गया। तमेव विदित्वा ते मृत्यु नान्य पंथा विद्यते अनाय। ये श्वेता श्वेत उपनिषद का 3री अध्याय का 8वां मंत्र है। इसी एक मंत्र पर 7 दिन की कथा आधारित है। विश्व का प्रत्येक जीव तैल धारा अविच्छिन्न निरंतर आनंद प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है। जेनो तेनो प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत तस्मात् केनाप्य उपायेन मन कृष्ण निवेशयत। जैसे भी करके हमें वो तत्व परात्पर तत्व हमें प्राप्त हो। अनंत जन्मों से हम उसे खोज रहे। शास्त्र के द्वारा हमें पता चला
कि जब तक हमको कोई गुरु ना मिल जाए, कोई बताने वाला टीचर, तब तक हम उस परात्पर तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। उनको पाने के लिए हमको एक ऐसा गुरु की आवश्यकता है जो हमें बताएंगे, जो हमको बताएंगे कि इस रास्ते पे चलकर तुम उसको प्राप्त करो। फिर हम लोगों ने आगे बढ़े तो जब भक्ति करने चले तो शास्त्रों ने कहा भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। भगवान जब कृपा करेंगे ना तभी हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो कृपा पाने के लिए हमें साधना करनी है। साधना जब प्रारंभ हमारी हुई तो सबसे पहले भगवान से संबंध बनाओ। वो मेरे लगते क्या है, तो 4 प्रकार का संबंध आप लोगों को बताया गया, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इस प्रकार से संबंध बनाकर फिर हम लोगों ने ब्रज में प्रवेश करे। हम लोगों ने बहुत धूमधाम से कल गिरिराज जी महाराज का पूजन करे हैं। गिरिराज जी महाराज का लीला का मुख्य कारण कि अहंकार, इंद्र को ना अहंकार हो गया था। इंद्र को अहंकार हो गया था कि मैं बारिश करूंगा तभी ये लोग ब्रजवासी लोग जीवित रहेंगे। तो भगवान को ना अहंकार पसंद नहीं है। हाँ, तो भगवान ने उनका अहंकार को मर्दन करे गिरिराज जी लीला करके। वो लीला ऐसे हुई थी कि जब ब्रजवासियों को समझाए प्रभु ने कि तुम लोगों ने क्यों, थोड़ा सा साउंड को और बढ़ाइए, मेरे को आवाज नहीं आ रही। कुछ भी करोगे तो साउंड में तो सुनाई नहीं, मैं बोलूंगा कैसे? श्री राधे, बंद कर देता हूं, मैं सेट करता हूं फिर बंद कर देता हूं। जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। 3 बार आवाज आ रही है। जय श्री राधे। श्री राधे। तो रोज कैसे बजाते थे? जय श्री राधे। साउंड सेट पर 9 साढ़े 9 बजे तक साउंड सेट करते, फिर आरती करके चल दूंगे, है कि नहीं? श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, उसको छेड़ो मत, मैं बोलना चालू करता हूं, आप छेड़ देते, फिर कैसे हो रहा है? श्रीमद सदगुरु सरकार की। सजनों, ये जो भागवत कथा है ना, ये एक ऐसा चीज है कि इसको रट के कोई नहीं बोल सकता। जब तक मैं खुद उसमें प्रवेश नहीं करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कैसे। तो ये कोई खेल नहीं है क्या कोई भी यहाँ बैठ रहे और कुछ भी बोल दे। एक दिव्य चीज है, इसमें अगर थोड़ा सा भी व्याधा होंगे ना तो दिव्य शक्ति चली जाती है, वक्ता का वाणी बंद हो जाती है। हाँ, ये बहुत पवित्र चीज है। तो इसमें पवित्र मन से और कथा का जान है साउंड। अगर इसी को खराब कर दी तो बोलेंगे कैसे हम? उसी के लिए आप लोगों को सावधान होकर सुने, और साउंड वाले भैया से भी निवेदन है कि अपने साउंड को सही से रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करें। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे
कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम
राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से गिरिराज जी महाराज का पूजन किया। ये गिरिराज जी महाराज है कौन? तो आइए गिरिराज जी का लीला श्रवण कर ले। एक बार ठाकुर जी खेलते खेलते जंगल से लौटे तो देखिए आज यशोदा मैया बहुत सारी 56 प्रकार की भोग बना रही है। 56 प्रकार की भोग बना रही है यशोदा मैया। कन्हैया ने कहा मैया एक लड्डू तो दे दे। ना 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 लाला, ये लड्डू नहीं, ये भोग बन रहा है इंद्रदेव के लिए। बोला इंद्र को हम क्यों भोग लगाते हैं? बोला स्वर्ग का राजा है, बारिश का देवता है, वो बारिश करते हैं तो हम लोग उनका भाई, हम लोग किसान है, गोपालन करते हैं, तो इसी के लिए हम उनका पूजन करते हैं। कन्हैया सीधा पहुंचे पंचायत में। समस्त पंच लोग बैठे हुए, नंद बाबा बैठे हुए हैं और सबको समझाए हैं कि देखो सजनों, इंद्र का ड्यूटी है बारिश करना, सूर्य का ड्यूटी है किरण देना, चंद्रमा का ड्यूटी है वो चंद्र किरण देना, तो हम उनकी पूजा क्यों करें? यहां पर परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज इंद्र का पूजा को बंद करने का प्रभु का क्या कारण था? तो सुखदेव जी बता रहे हैं, एक तो इंद्र को ना अहंकार हो गया था कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, मेरे बगैर कुछ काम हो नहीं सकता, तो उसके अहंकार को मर्दन करना था। और दूसरी बात, श्री कृष्ण ने कहा जब मैं तुमको आप लोगों को मिल गया हूं तो इधर उधर भटकना क्यों, है ना? जब हमें प्रभु कन्हैया मिल चुके हैं फिर हम इंद्र वरुण कुबेर इधर उधर क्यों भटके? आप लोगों को याद होगा भक्ति अनन्यता होनी चाहिए, एक इष्ट हमारा एक होगा ना। इस कारण से, दो कारण से गिरिराज जी महाराज के लीला करे ठाकुर जी। तो समस्त ब्रजवासियों को समझाए कि हे ब्रजवासियों, अगर हम लोग को पूजा ही करना है ना तो हम लोग को गिरिराज जी महाराज का पूजन करेंगे। बोला क्यों? बोला गिरिराज जी के तलहटी में हमारा गौ माता हरी हरी घास खाते हैं, हाँ? तो हम लोग को चलो सब मिलकर गिरिराज जी का पूजन करेंगे। ठाकुर जी समस्त ग्वाल वालों को लेकर, ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज जी पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले बोले हैं कि जाकर गिरिराज जी को स्नान कराओ। तो वृंदावन से जमुना जल भर भर के स्नान कराने लगे। ब्रजवासियों तो थक गए, बोले लाला हम तो थक गए, अब तेरा इतना बड़ा गिरिराज जी महाराज, इसका तो नख भी गीला नहीं हो रही है। तो वहीं पर श्री कृष्ण ने मानसी गंगा को प्रकट करे थे। बोल मानसी गंगा की। मानसी गंगा में समस्त तीर्थों का जल को आह्वान करे है। वहां पर सारे तीर्थों का जल वहां पर आई है। ब्रजवासी लोग चक्र बाल्टी भर भर के गिरिराज जी को स्नान कराए। फिर गिरिराज जी को 56 प्रकार के भोग लगी है। समस्त ब्रजवासी लोग खूब उत्सव मनाए हैं, जोर जोर से जयकारा लगी है। बोल गिरिराज जी महाराज की। स्वयं गिरिराज जी महाराज से कन्हैया प्रकट हुए हैं, हाँ, और सारे भोग को खाए हैं। ऐसे नहीं कि खाली भोग लगा दिए, नहीं, प्रकट होकर प्रभु भोग को ग्रहण करे वहां पर। हाँ, इस तरह से गिरिराज जी पूजन के बाद में जैसे ही जयकारा लगी, ये जयकारा इंद्र लोक तक पहुंची, स्वर्ग तक। स्वर्ग में इंद्र ने बोला किस चीज का जयकारा लग रहा है? नारद जी पहुंच गए। बोला रे इंद्र, तुझे कुछ खबर नहीं? बोला नहीं। अरे वो नंद का लाला है ना ग्वालिया? बोला हाँ।
उसने तेरी पूजा बंद करा दी। अरे मेरी पूजा बंद करा दी, उसकी इतनी हिम्मत। इंद्र ने शाम वर्तक मेघमाला को बुलाया। देखिए मेघमाल बारिश होती है ना, ये भी कई प्रकार की बारिश है। तो जिस बारिश को वहां बुलाए थे उसका नाम था शाम वर्तक मेघमाला। और बोले कि जाकर ब्रज में मूसलाधार बारिश करो। मूसलाधार बारिश मतलब जैसे कि कभी कभी वर्षा में आप लोगों ने देखे होंगे बर्फ गिरती है ना, बूंदा बूंदी बारिश होती है। तो मूसलाधार बारिश मतलब जैसे मूसल होती है ना मोटा, बस उतनी मोटा मोटा धार गिरी है। मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई, पूरा ब्रज त्राही त्राही हो गया। समस्त ब्रजवासी मिलकर गए हैं ठाकुर जी के पास में। बोला पाही पाही जगतपते, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण हमें बचाओ, इंद्र के कोप से हमें बचाओ। श्री कृष्ण जी कहे, हे ब्रजवासियों आप चिंता मत करो, हमारे गिरिराज जी महाराज है ना, वो हम सबकी रक्षा करेंगे। समस्त ब्रजवासियों को लेकर श्री कृष्ण गिरिराज जी के पास गए और देखते देखते गिरिराज जी को अपने कानी उंगली में उठा लिए, ऐसे कानी उंगली में उठा लिए और समस्त ब्रजवासियों को बोले सब आ जाओ, गिरिराज जी के तलहटी पर आ जाओ। इस तरह से 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को कन्हैया उठाए रखे। संत जन वर्णन करते हैं जब कन्हैया ने कानी उंगली से गिरिराज जी को उठाए ना, तो समस्त ग्वालवाल लठियां लगाने लगे। अरे लठियां लगाने लगे कि गिरिराज जी गिर ना जाए, क्योंकि वहां तो भगवान तो मानते नहीं थे। हाँ, वो तो अपना सखा मानते थे ना श्री कृष्ण को। हाँ, तो इस तरह से सब लठियां लगाए। 2 दिन 3 दिन के बाद में सब ग्वालवाल बोले कन्हैया को देखो कैसे मक्कार, हाँ इतनी बारिश हो रही है, इतना मौसम खराब है, हम लोग को लठियां लगाकर गिरिराज जी को उठाए हुए हैं और ये मक्कार को देखो अपने काने उंगली लगाया हुआ है। हाँ, ये तो प्रेम की लीला है ना। हाँ, तो देखो ये तो मक्कारी कर रहा, हाथ भी नहीं लगा तो काने उंगली लगा रहा। कन्हैया ने बोला अरे सखाओ तुम क्या सोचते तुम्हारे लठिया पे ठहरी है, मैंने गिरिराज जी को धारण किया है। बोला कर लो बात, मुंह धोने आता नहीं, चला गिरिराज जी को उठा दे। कन्हैया को बोले ग्वालवाल, हाँ मुंह धोने आता नहीं, चले गिरिराज जी को उठा। बोला मैं जरा ढीला करूं? बोला कर कर कन्हैया, तू तो मेरे गोद में सो जा, हम लोग गिरिराज जी को पकड़ लेंगे, हाथ लगाते हैं ना। कन्हैया ने जैसे ही ढीली करी सारे लकड़ी टच 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 टूट गए। पकड़ पकड़ लाला पकड़। इस तरह से आज कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को उठा के रखे। अब 7 दिन के बाद में इंद्र ने मेघमाला से कहा अरे अगर ब्रजमंडल डूब गया हो ना तो बारिश बंद कर दो। बोला महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोला क्या कहते हो? बोला 100% सही बात बोलता हूं। बोले इतनी बारिश गई कहां? बोला ऊपर सुदर्शन चक्र सुखा रहे थे, शेषनाग जी पूरा ब्रजमंडल में छत्र करके खड़े हुए हैं, और थोड़ा बहुत जो बारिश अंदर आई है ना तो एक कोना में अगस्त मुनि उस बाकी जल को बैठ के पी गए। सो बोला अगस्त मुनि? बोला हाँ। ये जो अगस्त मुनि है ना इनका बहुत सुंदर एक लीला आती है यहाँ पर। एक बार राम अवतार में जब हमारे राम जी आए थे अवतार लेकर, तो राम अवतार में अगस्त मुनि एक बार माता सीता राम जी से कहा प्रभु मेरी इच्छा हो रही है किसी संत को भोजन खिलाओ। देखिए संत सेवा आ रही है, मैं किसी संत को भोजन खिलाऊं। माता सीता के मन में भाव जागा। राम जी ने कहा देवी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम संत सेवा कर लो। तो क्या कहते हो? मैं अयोध्या का पटरानी, मैं एक संत की सेवा नहीं कर पाऊंगी, भोजन नहीं खिला पाऊंगी। बोला नहीं तुम संत को नहीं भोजन खिला सकते। बोला नहीं 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 मैं तो भोजन खिला के दिखाऊंगी। राम जी ने कहा ठीक है मैं संत को निमंत्रण कर देता हूं। राम जी ने अगस्त मुनि को निमंत्रण करे। बोले महाराज आप आइए हमारे यहाँ पर भोजन ग्रहण कीजिए। बात समझ में आ रही है? हाँ।
अगस्त मुनि आए हैं भोजन करने। माता सीता अपने हाथों से भोजन बनाकर अगस्त मुनि को दिए। एक झटके में सारे खा गए। अब अगस्त मुनि खाए जा रहे, माता सीता बनाई जा रही है, पसीना पसीना हो गई। फिर गणेश जी को आह्वान करे, गणेश जी आप रसोई करो। गणेश जी रसोई कर रहे हैं और माता सीता परोस रही है और अगस्त मुनि बैठ के खा रहे। अयोध्या में जितने भंडार में जितनी राशन थी ना, वो सब राशन खत्म हो गई। कल परसों हमें हमारे जो दीपू भैया बैठे हैं ना, ये मुझे बता रहे थे, बोले महाराज जी कुंभ में इतने लोग आए कि अंदर तक अनाज भी नहीं पहुंच पाई। 100-200 किलोमीटर पर अनाज की गाड़ी ही रुक गई। लोग भूखे भूखे परेशान हो रहे हैं। हाँ, ठीक इसी प्रकार से आज अयोध्या में भंडार घर खाली हो गया। माता सीता तो पसीना पसीना राम जी से कहा, प्रभु आप कैसे महात्मा ले आए, हमारा अयोध्या का पूरा भंडार घर खाली हो गया राज्य का, अब क्या करें। तो राम जी ने बोला रुको कुछ उपाय करते। राम जी ने अगस्त मुनि से कहा, महाराज शास्त्र में ऐसे वर्णन आती है कि भोजन करे ना तो जितना भूख हो उसका 3 भाग का 1 भाग भोजन करनी चाहिए। बोला अभी तो 3 भाग का 1 भाग हुआ ही नहीं है। अरे अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ, अयोध्या की नगरी खाली होगी, भंडार घर। फिर राम जी ने इशारा किया, अगस्त मुनि ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा तो भोजन तो हो गया, अब जल लाओ, पानी भी तो पीना पड़ेगा ना भोजन के बाद में। तो माता सीता ने हाथ जोड़ लिया। बोला जब भोजन बाबा इतना करता है तो पानी तो पूरा समुद्र पी जाएगा बाबा, हमारा सरजू नदी खाली हो जाएगी। तो ठाकुर राम जी ने कहा, अगस्त जी आप राम अवतार में भोजन करे हैं ना, कृष्ण अवतार में आपको जल पिलाएंगे। तो वही अगस्त मुनि एक कोना में बैठकर सारा जल को पान करे। हाँ, इस तरह से गिरिराज जी का लीला हुई है। उसके बाद इंद्र आते हैं, ठाकुर से क्षमा मांगे, बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई। वहां पर ठाकुर जी ने कहा, हे इंद्र सबसे पहले यही बात को याद रखो कि जब भक्ति करने चलो तो अहंकार प्रभु को पसंद नहीं है। आज अहंकार के ऊपर ही सारी कथा चल रही है, पूरी कथा आज अहंकार का। राज से भी ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि अहंकार, हमें ना अहंकार है, मैं कुछ हूं, बस ये अहंकार ही आज तक हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया। तो आज इंद्र को फिर प्रभु ने क्षमा किया। बोला इंद्र कभी भी जीवन में हमारे साधु संतों को परेशान मत करना, हमारे भक्तों को परेशान मत करना, हो सके तो इनकी सेवा करना। इस तरह से इंद्र को ज्ञान दिए। आज ना हमारा कन्हैया बड़ी दुखी नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि आज सवेरे सवेरे आए ब्रजवासी, नंद बाबा को बोले बाबा वो कालिया दह में ना हमारा गौ माता जल पिए और मर गए। ब्रजवासी रो रहे, आज कन्हैया भी रो रहे। बोलता मैया देखना एक दिन ना मैं ही कालिया नाग को बाहर निकालूंगा। यशोदा बोली ना ना लाला वो बहुत विषधर सांप है, वहां मत जाना। हाँ, आज कन्हैया ने संकल्प लिया कि आज कालिया नाग को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। आज कन्हैया मधुमंगल श्रीदामा को बुलाए, बोले मधुमंगल श्रीदामा चलो हम लोग को चलेंगे आज कालिया दह में खेलने के लिए। मधुमंगल ने कहा ना जी ना लाला मैं नहीं जाता, मेरी माँ ने 16 सोमवार किया था तो मेरा प्राकट्य हुआ है। ऐसे करते हैं ना, 16 सोमवार करने से बच्चे हो जाते हैं। हाँ, तो मेरी माँ ने 16 सोमवार किया था तो मेरा प्राकट्य हुआ, मैं नहीं जाता कालिया दह में। बोला अरे कालिया दह के अंदर थोड़ी ना जाएंगे, हम तो बाहर खेलेंगे, गेंद खेलेंगे। बोला अच्छा चलो। मधुमंगल श्रीदामा दाऊ भैया सब मिलकर आज कालिया दह में आए हुए हैं, खेलते खेलते। कन्हैया खेलते खेलते गेंद को कालिया दह में पानी में फेंक दी। अब देख कन्हैया तूने गिराया, तेरे को लाना पड़ेगा गेंद। अब श्री कृष्ण जाकर सीधा कालिया दह में छलांग लगाए और सीधा यमुना के तलहटी पर पहुंचे हुए हैं। यमुना के तलहटी पर पहुंचे और आज कालिया नाग सो रहा है। कालिया नाग सो रहा है, वहीं पर कालिया नाग की पत्नियां
नाग पत्नियां, उन्होंने देखा कि इतना सुंदर बालक, वो मोहित हो गई वहां पर। बोले कि लाला, वात्सल्य भाव से मोहित हो गए। बोले लाला आप कौन हो, कौन सा देवता हो? बोला कि मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं एक मनुष्य हूं। बोला नहीं। तो ये बात चल ही रहा था और कालिया नाग का निद्रा भंग हुई और कालिया नाग के साथ में घमासान युद्ध हुई है। हाँ, कालिया नाग के साथ घमासान युद्ध हुई है। श्री कृष्ण छलांग लगाकर कालिया नाग के फन पर कूदे और फन के बीच बीच में जब पैर को रखते हैं ना तो फन फट जाता है। जैसे ही फन फटता है तो उसमें से नाग का रक्त निकलकर श्री कृष्ण के चरणों में लिपट जाता है, मानो स्वर्ग के नंदन बन के जो लाल फूल है ना वो श्री कृष्ण के चरणों में चिपक गए। ऐसा सुंदर दृश्य है। इस तरह से तांडव नृत्य करे है आज कालिया नाग के फन पर श्याम सुंदर ने। कालिया नाग धराशायी हो गए। अब कालिया नाग हार मार के गिर पड़े नीचे। श्री कृष्ण बगल में खड़े हुए हैं। कालिया नाग ने कहा प्रभु हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, कालिया नाग ने कहा प्रभु हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बोला पूछो। बोला महाराज पहले ये बताइए हम नागों को किसने बनाया? बोला मैंने बनाया। बोला हम नागों को अंदर विष किसने दिया, जहर? बोला हमने दिया। तो आप ही ने हमें बनाया है, आप ही ने हमें विष दिया है, तो हमें मारते क्यों हो? हाँ, अजीब बात है ना। हाँ? बोला हमें मारते क्यों हो? प्रभु ने कहा देखो मेरा बस कहने का इतना ही तात्पर्य है, हमारे भक्तों को ब्रजवासियों को परेशान मत करो। तुम हमारे ये ब्रजमंडल को छोड़कर, कालिया दह को छोड़कर यहां से चले जाओ। बस इतनी सी कहनी है मेरे। कालिया नाग ने कहा प्रभु आपके जो गरुड़ जी है ना उससे मेरी पुरानी दुश्मनी है। गरुड़ जी से? हाँ। ठाकुर जी ने कहा अब तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह आ चुका है, अब गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, अब गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो वहीं से ठाकुर जी की आज्ञा से कालिया नाग सीधा ब्रजमंडल को छोड़कर गए सीधा रमणक द्वीप। किसी ने पूछा कि महाराज ये रमणक द्वीप कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक फिजी बोल के एक स्थान है, तो वहां पर है वो रमणक द्वीप। हमारे बरसाना से कुछ संत गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर बता रहे कि वो रमणक द्वीप यहाँ पर वर्णन आती है, फिजी में है वो रमणक द्वीप। आज भी पहाड़ के पीछे बोलते गर्जन होती है और कोई भी पशु पक्षी अगर वहां से जाए ना तो लौट कर कभी नहीं आते, ऐसा बताते हैं वहां के लोग। हमारे बरसाने से कुछ संत गए थे तो बता रहे थे। तो इस तरह से आज कालिया नाग का भी मर्दन हुआ। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए एक छोटा सा भजन फिर आगे बढ़ते हैं। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मुझे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
सलोनी सूरत के दीवाने हो गई, शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मोह की धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे रह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। तो कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मोह ठहर की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मोहे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी, नैन लड़े गिरधर से मोह तो पागल कर डारी। दुनिया से भई अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी, दुनिया से भई अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मोहे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी। ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोह विरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मोह विरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन धाम की, बोले वृंदावन धाम की। हाँ जी, बस और आज और कल ही परेशान करूंगा। रोज बाबा बोलते जोर से जयकारा लगाओ, ऐसे डांटते वैसे बोलते हे भगवान, ये बाबा तो आके परेशान किया हुआ है नहीं। हा? बस केवल आज और कल ही परेशान करूंगा, उसके बाद नहीं।
उसकी 2 दिन के बाद में सजनों, ना मैं यहाँ आप लोगों को दे बैठा मिलूंगा, ना आप लोगों ने यहाँ मेरे सामने ऐसे बैठे मिलेंगे। हाँ, ये 7 दिन का जो संबंध है ना, हाँ, ये 7 दिन का, ये 7 दिन का एक ऐसा संबंध है कि हमारा जीवन बदल देती है 7 दिन। एक बार प्रेम से बोलो, साउंड को थोड़ा बढ़ा दो, फिर से बंद कर दिया अपने, बोलते बोलते बंद कर देते। चलो, ठाकुर जी की जैसी लीला। प्रेम, और थोड़ा बढ़ाइए साउंड को। प्रेम, राधे राधे राधे। जय श्री राधे। अब यहाँ पर गेन थोड़ा बढ़ाइए, गेन गेन। जय श्री राधे। हाँ, मैं बोलते बोलते फिर उसको छेड़ दीजिएगा 15 मिनट के बाद ना। एक बार जोर से बोलो, गोपी। हम लोग गोपी 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 बोलते हैं। गोपी कौन है महाराज? गोपी किसको बोलते हैं? जिसका हंसना, नाचना, गाना, खाना, पीना केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक प्रथा है, गोपी एक विधा है। हाँ, जिसका हंसना, नाचना, गाना, खाना, पीना केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए, उसको बोलते हैं गोपी, है ना? उसको बोलते हैं गोपी। श्री राधे। अब शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, अब शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। गोपी प्रेम में डूब रही है। बरहा पेड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती चमालाल रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदम रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आज गोपियां प्रेम में भरी हुई है। आज यमुना किनारे में समस्त गोपियां उस श्याम सुंदर के और अधरामृत को, उस वंशी को सुनने का प्रयास कर रहे। श्याम सुंदर वो वेणु का निनाद कर रहे जमुना किनारे किनारे में। आहा, उस बंसी को ना सुनने का प्रयास करो परीक्षित। झूमत आवत श्याम देखो सखी। अरे सखी देखो, हमारे श्याम सुंदर झूमते हुए आ रहे, गति गज की आमनी चाल से, अलमस्त चाल से, अलमस्त चाल से जब रहवर चले हमारा, तौबा रे तौबा सब कुछ वो लूट ले हमारा। आंखों में जाने क्या है, जादू भरा इशारा, जिसने भी देखा खोया होश हवास सारा। जिसने भी उनको देखा ना, अपना सुध बुध खो दिए। आज एक गोपी श्याम सुंदर के पास आते हैं, बोले हे श्याम सुंदर, जब हम भोजन बनाते हैं ना, तो तुम बंसी मत बजाया करो,
बोला क्यों? बोला भोजन बनाते समय मेरी बंसी सुन लोगे ना तो भोजन और स्वादिष्ट बनेगा। बोला भोजन बनाते समय तुम बंसी बजाते हो ना तो आग बुझ जाती है, हाँ, जड़ में चेतनता आ जाती है, हाँ, वो सूखी लकड़ी में पानी आ जाती है, बंसी की कमाल, हाँ, जड़ में चेतनता आ जाती है, हाँ, तो आग बुझ जाती है, भोजन बन ही नहीं पाती, सासू माँ अलग से चिल्लाते। इसी के लिए श्याम सुंदर बंसी बजाओ ना तो रंधन समय ने बंसी मत बजाओ। आज श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए आ रहे परीक्षित, जितने जंगल के हिरनियां है ना वो श्याम सुंदर को घेर के खड़े हो गए। हे श्याम सुंदर, मानो अपने नेत्रों के माध्यम से श्याम सुंदर को पी जाएंगे। जितने जंगल की मोर है वो सारे मोर ना पंख फैलाकर खड़े हुए हैं। ऐसे आवाज ज्यादा आ रही है। वो जंगल के जितने मोर थे सब पंख फैला के खड़े हुए हैं, हाँ, कि मुझे श्याम सुंदर को अपने नेत्रों के माध्यम से मुझे पी जाएंगे। हाँ, इस तरह से आज बंसी बज रही है। बंसी बज रही, बजते 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 जितने भी गौ माता थे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, जितने भी गौ माता थी ना वो लोगों ने बंसी सुनकर सुबह उनके स्तन से दूध बहाने लगे। अपने स्तन से दूध बहाने लगे। हाँ, जैसे ही दूध बहा रहे हैं तो इधर दूध की बाढ़ आ गई। दूध की बाढ़ मतलब समझते, हजारों लाखों गौ माता जब दूध स्तन से दूध बही है तो दूध की बाढ़ आ गई है। इधर बंसी सुनकर गौ माता ने दूध बहाए और उस तरफ यमुना जी में बाढ़ आ गई। इधर सफेद बाढ़, इधर नील बाढ़, मानो श्याम सुंदर के चरण को चूमना चाहते, श्याम सुंदर के चरण को चूमना चाहते। आज यमुना के किनारे में, एक फूल का वृक्ष लगा हुआ है। वो वृक्ष सोच रहा है कि मेरे पास ना मेरा पैर नहीं है, जब मैं दौड़ के चले जाऊं और अपनी फूलों को मैं श्याम सुंदर के चरण में समर्पण करूं, मैं क्या करूं? मेरा पंख नहीं है कि मैं उड़ के जाऊं और मेरे पुष्प को श्याम सुंदर के चरण में समर्पण कर दूं। उसी समय में परीक्षित वही यमुना जी उस वृक्ष के नीचे से बहने लगा। वृक्ष ने अपने को जोर से हिलाया, मानो वृक्ष के सारे फूल यमुना के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में जाके लिपट गए। परीक्षित, श्री कृष्ण जब बंसी बजाते थे ना सजनों, तो जड़ में चेतन और चेतन जड़ हो जाता था। चेतन पक्षी आकाश में उड़ रही है, लेकिन जैसे ही बंसी सुनती है वो जड़ होकर नीचे गिर जाती है और जड़ वृक्षों में रोमांच होता है। पत्थर पिघलने लगता है, पत्थर पिघल के बहने लगता है। आप लोग कभी वृंदावन आएंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगा, ठाकुर जी जिस पत्थर पे चरण रख दे ना वो पत्थर पिघल जाता है। हाँ, मतलब वो दिव्य तत्व को, मतलब पूरा सृष्टि को, जो ब्रह्मा का जो सृष्टि हुई है वो सृष्टि को उलट पुलट कर दे प्रभु। जड़ में चेतनता और चेतनता में जड़ आ गई। ये है प्रेम। वो प्रेम, ऐसा प्रेम कि पत्थर में चरण रखे ना पत्थर पिघल जाए, वो है श्याम सुंदर। आज भी भक्तजन आते हैं, चरण पहाड़ी, इतने बड़े बड़े ठाकुर जी के चरण चिन्ह, बंसी का चिन्ह, दूध की धार, सब कुछ ब्रज में है। हाँ, कभी भी अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग को जरूर सब घूम घूम के दर्शन कराऊंगा। तो इस तरह से आज सारे गोपियां प्रेम में भरे हुए। अच्छा सजनों, आज प्रेम की चर्चा चल रही है। ये प्रेम होता क्या है? हाँ, आइए प्रेम का एक चित्रण आपको दिखाऊं मैं। एक सारस पक्षी हुए हैं। सारस पक्षी का नाम सुने हैं आप लोगों ने? हाँ, इस सारस पक्षी की खासियत बताता हूं। ये पक्षी हमेशा जोड़ा में रहते हैं। इनमें से अगर नर और मादा, स्त्री और पुरुष
हमेशा जोड़ा में रहते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी कभी भी मर जाए ना तो दूसरा 1 सेकंड में मर जाते हैं। ये सारस पक्षी की खासियत है। दूसरा और एक पक्षी है चकवा चकई। देखिए सृष्टि बता रहा हूं आप लोगों को। दूसरा एक है चकवा चकई। इनकी खासियत क्या है? चकवा चकई दोनों नर और मादा मिलकर दोनों दिन भर घूमेंगे, साथ में चरेंगे, और जैसे ही रात होगी ना एक दूसरे से पीठ मिलाकर एक दूसरे के विरह में रोएंगे। देखो भगवान की सृष्टि देखो कैसे विचित्र सृष्टि है। आप लोगों ने कछुआ देखा है? कछुआ, हाँ, समुद्र में रहता है। हम समुद्र किनारे के रहने वाले, हाँ, उड़ीसा में, हम उड़ीसा जगन्नाथपुरी के रहने वाले, हाँ। तो हम लोग बचपन में समुद्र में खेलते तो कछुआ से वहां जाते समुद्र किनारे। कछुआ की खासियत बताता हूं। कछुआ क्या करती है? समुद्र में आकर, किनारे में आकर अंडा दे देगी। अंडा को अपने बालों में ढांक कर गहरी समुद्र में चले जाएगी, और गहरी समुद्र में वो चिंतन करेगी, मेरा अंडा, मेरा अंडा, मेरा अंडा। उसके चिंतन से वो अंडा पोषण होती है, और उसमें से उसका कछुआ का बच्चा निकलता है, और तैरते तैरते अपने माँ के पास पहुंच जाता है। जरा सोचो, ये चिंतन एक कछुआ का। मछली को तो आप लोगों ने देखे होंगे, हाँ। मछली का खासियत बताता हूं। वो पानी के अंदर अंडा दे देगी और अपने आंखों से उसको देख देख कर सेकेगी, और उससे उसका बच्चा पैदा होगा। हाँ, तो जरा सोचिए, जब कछुआ का चिंतन से अपना बच्चा को पोषण कर लेता है, तो हम प्रभु को याद कर रहे हैं, क्या हमारा याद उस तक पहुंच नहीं रही है? कभी गहराई से सोचिए, हम जो याद कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं ना, वो पहुंच रही है। कहां पर हम गलती हो रही बताऊं? जैसे हमने उनका प्रेम करना प्रारंभ किया, थोड़ा सा किया, फिर न्यूट्रल हो गए। यहां पर एक उदाहरण देते हैं हमारे गुरुजी। जैसे लोहा है, लोहा को लगातार गर्म करो, लगातार गर्म करो, लगातार गर्म करो, फिर उस पर चोट मारो, टूट जाएगा, है ना? थोड़ा सा गर्म करे, फिर ठंडा कर दिए, फिर थोड़ा गर्म करे, फिर ठंडा कर दिए, वो लोहा कभी नहीं टूटेगा। ठीक इसी प्रकार से निरंतरता, हर समय मेरे साथ है वो। हर समय जब हम उसको साथ में रखेंगे तब हमारा काम बनेगा। निरंतरता याद कीजिए, भक्ति की आधारशिला पहला निष्कामता। याद आ रही है ना? मैं सारा कोर्स कंप्लीट कर रहा हूं। हाँ, माताएं बोल मारे सब याद आ रही है। हाँ, पहला भक्ति का आधारशिला जिस पर भक्ति ठहरेगी, निष्कामता, कभी कुछ नहीं मांगेंगे। दूसरा अनन्यता, इष्ट एक होगा मेरा, है ना? हाँ, आज इधर भी चल गए, कल उधर चल गए, कल उधर नहीं, सब जगह जाएंगे और बोलेंगे प्रभु की हमको कन्हैया प्राप्त हो जाए। अनन्यता। और तीसरा निरंतरता, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कैसे रहेगा महाराज? देखिए, आज एक छोटी सी साधना आप लोगों को बताता हूं, है ना? अब तो कथा विराम की ओर जा रही है ना, तो कुछ गहराई की चीज आप लोगों को बता के चला जाऊं। तो एक बार प्रेम से बोलो। हाँ, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो भी गुरु द्वारा प्राप्त हुआ वो सारा चीज आप लोगों तक पहुंचा दो। तो आज आप लोगों को 2 प्रकार की साधना बताया जा रहा है। पहले तो हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं, हाँ, बोलते महाराज जी 2 दिन हो गए प्रश्न उत्तर ही नहीं हो रही है ना। हाँ, तो आज आप लोगों से हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को हमने संबंध बनाया। भगवान मेरे मालिक है, हम उनके सेवक हैं। भगवान मेरे दोस्त है, सखा है, हम उसकी सखी है। भगवान मेरे पुत्र है, हम उसकी माँ है, बाबा है। भगवान मेरे प्रियतम है। तो आप लोगों में से कितने लोगों का भगवान के साथ संबंध है? जरा हाथ उठाओ। काफी लोगों के संबंध बना। किसने क्या संबंध बनाया? 2-4 लोग बताओ। भैया आपका क्या संबंध है? आपसे पूछ रहा हूं।
क्या बोला? संबंध मतलब कुछ संबंध नहीं बना, वो मेरे बेटे बना लो, मेरे मालिक बना लो। हाँ, एक संबंध बनाओ। देखो, मेरे रहते ही संबंध स्थापना करो। मेरे जाने के बाद ना नहीं कर पाएंगे, अभी कर लो, मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा और उसमें साधना करा दूंगा, फिर मैं जाने के बाद भी आप कर पाएंगे। तो भगवान को एक संबंध बनाओ। एक उदाहरण आप लोगों को देखता हूं। भगवान मेरे बेटे हैं, है ना? तो एक मानसिक साधना आप लोगों को बता रहा हूं, जिसको बोला जाता रूप ध्यान साधना। इसमें करना क्या है? जब पुत्र मान लिए तो अपने बेटे को रात में अपने साथ सुलाओ, है ना? मूर्ति रखने की जरूरत नहीं है, चिंतन के द्वारा मेरे बच्चा मेरे साथ में सोया, मेरे कन्हैया। हाँ, मेरा लाला ना मेरे साथ सोया है, ठीक है? हाँ, फिर उसके बाद सोकर उठे आप, तो लाला को मन ही मन उठाओ, लाला उठो उठो। फिर उसके बाद में सोकर उठ के आप पहले क्या करते हैं? सीधा बाथरूम। 2 मिनट बाथरूम के आगे खड़े रहो। मेरे लाला गए हैं बाथरूम, पीछे से पतिदेव पत्नी आवाज लगाएगा, अरे खड़े क्यों हो? बताना नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेम छिपाने का चीज है जी। हाँ, लाला बाथरूम से आ गए, फिर आप गए फ्रेश होकर आ गए। उसके बाद ब्रश करते हैं, मन ही मन कन्हैया को ब्रश कराओ। उसके बाद आप चाय बनाते हैं। कन्हैया को चाय नहीं देना, आदत खराब हो जाएगी। कन्हैया हमारे दूध पीते हैं, चिंतन के माध्यम से कन्हैया दूध पियो। उसके बाद में आप घर झाड़ू कर रहे, रोटी बना रहे, हर समय अपने कन्हैया को पास में रखो। देखो माताएं लड्डू गोपाल लेकर आ रहे हैं ना, वो क्या मान रहे? मेरा बेटा है? चलो लाला को कथा सुनाने लेके जाएंगे। जहां भी जाओ माता उसको अपने साथ में चिंतन के माध्यम से अपने साथ रखो। शास्त्र कहता है अंतमति सुगति, मरते समय हम जो चिंतन करेंगे वहीं पहुंच जाएंगे ना। हर समय अगर मेरे साथ कन्हैया है, अब झाड़ू कर रहे हैं, कन्हैया थोड़ा दूर बेटा झाड़ू करने दे। अब रोटी बना रहे हैं, कन्हैया को बगल बैठाओ। हर समय कन्हैया को बांध के रखो। आप ऑफिस में जा रहे हैं नौकरी करने, कन्हैया को साथ लेके जाओ। आप खेत में जा रहे हैं खेती करने, कन्हैया को लेके जाओ। हर समय मेरे साथ मेरे कन्हैया है, मेरे साथ मेरे कन्हैया है। बस जब हम मरेंगे तो हमारे साथ तो कन्हैया रहेंगे, तो हम अपने कन्हैया के धाम को पहुंच जाएंगे। इसको बोला जाता है कर्म योगी की साधना। दूसरी साधना भी सुन लो, कर्म सन्यासी की साधना। रोज सुबह और शाम को 1-1 घंटा आपको कमरा बंद करके किसी महापुरुष का कीर्तन लगा दो। जैसे कीर्तन बज रही है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजती पैजनिया। छोटे से हमारे राम जी है, धीरे धीरे चल रहे हैं, मणियों का फर्श है, उसको देखने का प्रयास करो। इसको बोलते रूप ध्यान साधना। ये 2 साधना तो हम सबको करनी चाहिए अगर उसको पाना चाहते हो। अगर नहीं पाने की इच्छा तो बस लड्डू पूड़ा खाओ, आनंद लो, फिर उसके बाद मरने के बाद कुत्ता बिल्ली तो बनना ही है। हाँ, ये मानव शरीर से ही यही साधना करके सूर मीरा नानक तुकाराम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। सो हाँ, आज हम भी वहां तक पहुंच सकते, लेकिन जिन रोइया तिन पाइया प्रेम प्यारो मीत, उनको पाने का भूख तो पैदा करो पहले। हाँ, आज प्रेम प्रेम बोल रहे हैं ना, प्रेम तो माँ यशोदा ने किया। माँ यशोदा जैसा प्रेम कन्हैया को कोई कर नहीं सकता सजनों। हाँ, देखिए भगवान का जो मन है ना, मन, वो मन का नाम है नारद। कथा में किसी भी प्रकार की मोड़ लेनी हो तो नारद जी आ जाते हैं। आज नारद सीधा कंस के वहां पहुंचे हैं। बोले कंस, तुमने जितने भी राक्षसों को भेजा सबको कन्हैया ने मार दिया। बोले क्या करे महाराज, क्या करे महाराज, हमने जितना भी राक्षस को भेजा, अगासुर बकासुर त्रिनादव, सबको उसने मार दिया। बोले काम करो, एक काम करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बोला क्या? बोला तुमने जो भोले बाबा ने वो जो धनुष दिए है ना, शिव धनुष, बोला हाँ, वो शिव धनुष का एक यज्ञ करो और कन्हैया को सब बुला, निमंत्रण दो। आसपास थोड़ा मथुरा नगरी सजा देना, डेकोरेशन कर देना, हलवा पूड़ी का थोड़ा भंडारा खोल देना,
लोग आएंगे भीड़ भड़ाका में, धोखे से कन्हैया को मार देना, काम खत्म, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, किसी को खबर भी नहीं चलेगी। ये नारद जी ने कंस को ज्ञान दिए और सीधा पहुंचे ठाकुर जी के पास में, कन्हैया के पास में। बोले प्रभु आपको भक्तों की बिल्कुल चिंता नहीं है, हाँ? इसकी उसकी कन्हैया देखो कैसे नारद जी कर रहे, उसको उधर भड़का दिए कंस को, और इधर ठाकुर जी के पास कन्हैया के पास आके, कन्हैया आपको ना बिल्कुल चिंता नहीं है भक्तों की, कंस महाराज को कब मारोगे? इतना दुष्ट है राक्षस, ना यज्ञ करने नहीं देता, कथा करने नहीं देता, भक्ति करने नहीं देता, साधु संतों को परेशान कर रहा है। कन्हैया ने कहा वहां जाकर क्या कह रहे, क्या है? उसको मेरे खिलाफ भड़का दिए और मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हो। नारद जी ने कहा प्रभु बस जो भी करता हूं वो धर्म के लिए ही तो कर रहा हूं। ठाकुर जी ने कहा हाँ नारद, अब उसका ना समय आ गया है, अब उसका जाने का समय आ गया। अब इधर अक्रूर जी को कंस ने बुलाया, बोले अक्रूर तुम्हें जाना पड़ेगा ब्रजमंडल, और वहां से कृष्ण बलराम को लेकर आना पड़ेगा। बोले हम लेकर आएंगे तो अब क्या करोगे? बोले धोखे से उसको मार देंगे, मेरा दुश्मन है वो। अक्रूर ने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे इन पर मार देंगे। तो आज अक्रूर सीधा रथ पर बैठकर जा रहे हैं वृंदावन की ओर। हाँ, आज अक्रूर वृंदावन की ओर जा रहे हैं और रोते हुए जा रहे, प्रभु कई जन्मों के बाद में आज आपका साथ हमारा दर्शन होगा, भेंट होगा। अक्रूर बहुत बड़े भक्त है प्रभु के। आज अक्रूर जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हैं ब्रजवासियों के पास में, नंद भवन में, समस्त ब्रजवासी मिलकर अक्रूर को स्वागत करे हैं, अतिथि सत्कार हुई है। अक्रूर आज नंद बाबा, यशोदा मैया सब भोजन करने के बाद में आज यशोदा ने पूछा अक्रूर जी आपका अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? आपका यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा मुझे कंस महाराज ने भेजा है कृष्ण बलराम को मथुरा लेके जाने के लिए। आज मथुरा लेके जाने के लिए कृष्ण बलराम को कंस ने मुझे भेजा। यशोदा ने कहा मेरे लाला को मैं मथुरा भेजूंगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे लाला तो गोचारण के लिए भी जाता है 1 घंटा के लिए, तो मेरा प्राण निकल जाता है। कंस महाराज के पास में, इतना दुष्ट राक्षस के पास में मैं अपने लाला को भेजूंगा? ऐसा नहीं होगा। वहां पर कन्हैया आए। कन्हैया ने सोचा अगर आज मैया रोक लेगी ना तो मेरी आगे की लीला कैसे होगी। कन्हैया ने बोला मैया सब ग्वाल बाल जाएंगे, मेरा भी तो मन करता है उनका जाकर दर्शन करके आओ। अब यशोदा करे तो क्या करे? हाँ, अब यशोदा रात को 12 बजे सब सो गए हैं। यशोदा खंबे से सर लगाकर रो रही है। यशोदा खंबे से सर लगाकर रो रही है। कन्हैया का नींद टूटा, अरे मैया कहाँ? उठकर देखते हैं तो खंबे से सर लगाकर यशोदा रो रही। श्री कृष्ण पलंग से उतरते हैं और यशोदा के पास आकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से यशोदा के आंखों को पोंछते, बोलते मैया तू चिंता मत कर मैया, मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा मैया, मुझे जाने दे मथुरा। यशोदा कहते लाला तेरे बगैर एक पल पे रहना मेरे लिए असंभव है, मैं 2 दिन कैसे तेरे बगैर रहूंगा। इस तरह से समस्त ब्रजमंडल में हल्ला मच गए। सारे ब्रजवासियों का यहाँ चूल्हा बंद है। सारी रात ब्रजवासी लोग नंद भवन के आगे में बैठे हुए और ब्रह्मा को कोस रहे हैं, हे ब्रह्मा तेरा सृष्टि भी बड़ा विचित्र है ब्रह्मा,
किसी को भी कभी किसी से मिला देते हो, कभी किसी से किसी को बिछड़ा देते हो। तुम्हारा सृष्टि भी बड़ा विचित्र है। हाँ, मुझे तो लगता है क्रूर ने अक्रूर रूप में तुम ही आए हो, इस तरह से ब्रह्मा को कोस रहे। अब सवेरा होता है, अक्रूर जी रथ को सजाते हैं और नंद भवन का पट खुलता है। जैसे ही नंद भवन का पट खुलता है, समस्त ब्रजवासी रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। ब्रजवासी लोगों ने कह रहे कन्हैया मथुरा मत जा कन्हैया, ब्रजवासियों को सांत्वना दे रहे हैं। हे ब्रजवासियों, अब चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। धनुष यज्ञ देखकर यशोदा ने देखा, अरे मेरे लाला जा रहा। यशोदा तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। यशोदा मूर्छित होकर गिर पड़ी है। अब कन्हैया धीरे धीरे रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। यशोदा का मूर्छा भांग हुई। बोले मेरे लाला कहाँ? बोले मेरे लाला का? बोला वो तो गया। बोले मेरे लाला का? वो तो जा रहे। यशोदा नंगी पांव भागते, परीक्षित नंगी पांव यशोदा भागते हैं। कृष्ण बलदाऊ ने देखा, अरे मैया दौड़ के आ रही है। दोनों पुत्र रथ से कूद पड़े और मैया के सीने से जाके लग गए। यशोदा के नेत्रों के जल से दोनों बच्चों का सर भीज गए। बोले लाला, आज मुझे अक्रूर जी के द्वारा पता चला है कि तुम मेरा पुत्र नहीं। आज मुझे अक्रूर जी के द्वारा पता चला है कन्हैया कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी नंदन है। हे लाला, एक मटकी फोड़ने के वजह से मैंने तुझे उखल से बांधा, इस बात को कभी याद मत करना कन्हैया। श्री कृष्ण हिचकियों से रोने लगे। बोले मैया, मैं संसार में हर चीज भूल जाऊं, हर चीज भूल जाऊं, लेकिन मैया का उखल बंधन कभी नहीं भूल सकता। इस तरह से आज मैया को प्रणाम करते हुए, सांत्वना देते हुए आज कन्हैया ब्रजमंडल को छोड़कर जा रहे हैं। थोड़ी ही दूर गए तो राधा रानी, उनके अष्ट सखिया रास्ते पे सोई पड़ी हुई है। कन्हैया से कहते केशव अब जाओ, हमें कोई नहीं रोकेंगे, लेकिन ना हमें मार दो, क्योंकि आपके बगैर अब हम जी नहीं सकते। श्री कृष्ण रथ से उतरते हैं और एक एक गोपियों का हाथ पकड़कर उठाते हैं रास्ते से। बोलते गोपियों, तुम सब मेरा प्रेम का बल हो, तुम्हारे बल पर ही मैं आगे का लीला करूंगा। अगर तुम ही लोग मुझे रोक लोगे तो मैं आगे का लीला कैसे करूंगा। और प्रेम का मतलब तो होता है देना देना। तत् सुखम सुखित्वम, जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, ये है प्रेम ना। हाँ, तुम लोगों अगर प्रेम में यहाँ मुझे बांध लोगे तो आगे का मैं लीला कैसे करूंगा, जिस लीला को करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। अब गोपियां सर नीचे कर कर केवल रो रहे हैं। अब श्री कृष्ण जाते राधा रानी के पास में। बोले किशोरी जी, आप एक नजर मुझे सर उठाकर देखिए, क्योंकि राधा रानी सर नीचे कर कर बैठी हुई है। बोले किशोरी जी, बस एक नजर, एक छटा मुझे आप देखिए, क्योंकि आपके नजरों के माध्यम से मेरे में शक्ति संचार होगी, क्योंकि आपके शक्ति पाकर ही मैं आगे का लीला करूंगा, क्योंकि आप ही मेरी हिलाने की शक्ति हो। आपकी शक्ति के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। राधा रानी नेत्र उठाकर देखते, झर झर आंसू बह रही है किशोरी जी की नेत्रों से। श्याम सुंदर ने कहा, हे किशोरी जी, आज मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, आप मुझे दोगे? आज मैं जा रहा हूँ मथुरा, मुझे एक चीज चाहिए आपकी। बोला प्राणनाथ, सब कुछ तो दे चुका हूँ, है ही क्या मेरे पास में? बोला नहीं, एक चीज हमें आपसे चाहिए। आज मुझे वचन दीजिए कि मेरे जाने के बाद आप रोगे नहीं। किशोरी जी हिचकी से रोने लगे। प्राणनाथ,